अखिलेश यादव का पीडीए वाला फार्मूला है जी जी वो मुख्य रूप से मिल्कीपुर में तो प्रभावित हो रहा है। जी जी जो दलित मतदाता हैं उनके अंदर वोटों का ध्रुवीकरण निश्चित रूप से जो घटना हुई है रायपट्टी में, पीडीए का ए वाला फार्मूला जी जी कहीं आरोपी होता है तो ये जो पीडीए के नेता हैं इनकी जबान बंद हो जाती है। मिल्कीपुर में दो परिवार है जी एक सेन परिवार है जो मिल्कीपुर विधानसभा के पूर्वी क्षेत्र पर निवास करता है, जी 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 हरनटिनगंज ब्लॉक में भिटारी में उनका आवास है। और दूसरा एक और परिवार है रामचंद्र यादव का परिवार है, अच्छा वो भी अमानीगंज विकास खंड के घटौली में निवास करते हैं, उनका पैतृक घर घटौली है। ये दोनों यादव परिवार जो है इसमें जो मिल्कीपुर के पूरब के यादव लोग हैं वो सेन परिवार से जुड़े हुए हैं और मिल्कीपुर से जो रायबरेली वाली सड़क जाती है उसके जो पश्चिम के लोग रहने वाले हैं वो रामचंद्र यादव जी के साथ जुड़े हुए मतलब हैं। यादव भी बटे हैं। हाँ, यादव निश्चित रूप से। यादवों में इस बार विरोध भी दिखाई पड़ रहा है क्योंकि जो वर्तमान में अयोध्या के सांसद हैं जी जी और मिल्कीपुर से पूर्व में विधायक, यादवों के प्रति उनका व्यवहार जो है वो अवधेश प्रसाद हाँ वो उचित नहीं है। वो उनको वोट देने की एक मशीन मानते हैं कि इनको तो वोट देना है। इस बात को नहीं होगा तो ऊपर अखिलेश यादव ठीक कर। चुनावी कवरेज हमारी जारी है। जैसा कि आपको पता है कि मिल्कीपुर में उपचुनाव है। अवधेश प्रसाद के सुपुत्र अजीत प्रसाद को वहां पर सपा से टिकट मिला है। बीएसपी से रामगोपाल कोरी जी आ गए हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। 29 दावेदार हैं टिकट के। अब देखिए क्या उनकी रणनीति है, लेकिन यह है कि काफ़ी कुछ पिक्चर क्लियर हो गई। आज मैं मिल्कीपुर नहीं जा पाया तो मेरे मन में हुआ कि कचहरी परिसर में हूँ, मिल्कीपुर के जो भी मतदाता हूँ उनसे बात करूँ। इसी बीच हमारे भैया एक मुलाकात हो गई। मिल्कीपुर क्षेत्र में के ही नहीं बल्कि पत्रकारिता क्षेत्र से भी जुड़े हैं और मिल्कीपुर क्षेत्र पर एक आपकी पीएचडी है, वहाँ का सावन भादो इन्होंने खूब देखा है। सर, शुभ नाम आपका? मैं राजेश उपाध्याय। नमस्कार आपको जी। और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 आप बताइए क्या मिल्कीपुर का क्या माहौल, आप परिदृश्य क्या नज़र आ रहा है चुनावी? मिल्कीपुर का चुनावी परिदृश्य अभी तो साफ नहीं हुआ है। जी जी जब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो जाती है पूरी तब तक ये धुंधला रहेगा। जी जी भारतीय जनता पार्टी से, जैसा कि आपने बताया कि 29 लोगों की लिस्ट है। जी जी 29 में कुछ तो हमको लगता है कि वो डमी हैं। जी 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 मुख्य रूप से 4 से लोगों के बीच में 4-6 का नाम अगर बता देते अच्छा होता तो लोग जान जाते। अब नाम का खुलासा हमसे मत करो क्योंकि हम भी जो है पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हाँ अन्यथा लोगों को तकलीफ होगी। उसमें मुख्य रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, या तो वो संगठन से प्रत्याशी लड़ाएंगे या तो पूर्व विधायक जो हैं 1-2 लोग, रामू प्रियदर्शी और गोरखनाथ बाबा, इनके बीच से प्रत्याशी होंगे, अथवा 2-3 नाम और चर्चा में है। मुख्य रूप से 7-8 लोगों के बीच में ही टिकट का वितरण होना है। जी। बाकी 29 लोग जो हैं उनका कोई और मतलब ज़्यादा हमको तो नहीं लगता है। आप मूल रूप से मिल्कीपुर में रहने वाले कहाँ के? हमारा मूल रूप से घर रामनगर अमावा सूफी रायपट्टी के पास में है। रायपट्टी आपने नाम ले लिया, तब नाम याद आ गया हमको कि 2 घटनाएं इस समय ज्वलंत हैं जो पुराने समीकरण हैं उनको ये प्रभावित कर रही। एक भदरसा कांड हुआ, मुहित खान कांड, दूसरा रायपट्टी में आपके यहाँ एक दलित बच्ची के साथ जो है गलत काम किया गया, मुस्लिम युवक ने किया। इन 2 घटनाओं का आप आने वाले उपचुनाव पर क्या प्रभाव आप पाते हैं? ये जो अखिलेश यादव का पीडीए वाला फार्मूला है जी जी वो मुख्य रूप से मिल्कीपुर में तो प्रभावित हो रहा है। जी जी जो दलित मतदाता हैं उनके अंदर वोटों का ध्रुवीकरण निश्चित रूप से जो घटना हुई है रायपट्टी में, जी जी एक 16 वर्षीय दलित बालिका के साथ लव जिहाद का मामला था। उसमें नाम बदल करके आरोपी ने उसको अपने जाल में फंसाया और उसके बाद फिर दुष्कर्म किया। मामला काफ़ी हाईलाइटर था। और दूसरा मामला जो आपने बताया भदरसा का, वो पिछड़ी जात की बालिका थी और उसके साथ भी घटना हुई थी। दोनों लेकिन देखिए कनेक्टेड तो है, मिल्कीपुर से कनेक्टेड है। पूरे ज़िले में कहीं भी कोई घटना होगी तो विधानसभा को तो प्रभावित करेगी, वो भी ऐसी विधानसभा जो वहाँ से एकदम कनेक्ट है। जी। तो हमारा जहाँ तक मानना है, चाहे वो पिछड़े हों चाहे वो दलित हों, जब पीडीए का ए वाला फार्मूला जी जी कहीं आरोपी होता है तो ये जो पीडीए के नेता हैं इनकी जबान बंद हो जाती है। जी जी चाहे डी वाले हों अर्थात दलित हों और चाहे पी वाले हों पिछड़े हों। जी जी उनके सामने कहीं जब ए वाले आ जाते हैं तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। और अगर वहाँ जाते भी हैं तो घटना के 4-6 दिन बाद जाते हैं, मुंह छिपाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, इनका स्टैंड क्लियर नहीं होता है। जी। और मिल्कीपुर तो क्रांतिकारियों की भूमि रही है। मिल्कीपुर में तो पीडीए आज से नहीं आदि से चला आ रहा है। मित्रसेन के ज़माने से भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर पीडीए की पॉलिटिक्स अब नहीं आदि से शुरू है। तो पीडीए वहाँ के लिए कोई नई बात है?
वही हम कहना चाह रहे थे, मिल्कीपुर जो है क्रांतिकारियों की भूमि रही है। वहाँ पर मित्रसेन यादव जी हाँ जी की पूंजी जब देखा जाए तो यही दलित और पिछड़े रहे थे, जी जी जबकि उनके साथ अगड़े भी रहते थे। तो अगड़े पिछड़े दलित सबको लेकर के चलते थे वो। लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी हैं, इसमें हमको लगता है कि पीडीए फार्मूले को दोहराना समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं है। सेन परिवार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि आपके मिल्कीपुर के लिए। कहा जाता है कि मिल्कीपुर की राजनीति हार और जीत तय करता है सेन परिवार। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, मिल्कीपुर में दो परिवार है जी। एक सेन परिवार है जो मिल्कीपुर विधानसभा के पूर्वी क्षेत्र पर निवास करता है, जी 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 हरनटिनगंज ब्लॉक में भिटारी में उनका आवास है। और दूसरा एक और परिवार है, रामचंद्र यादव का परिवार है। अच्छा। वो भी अमानीगंज विकास खंड के घटौली में निवास करते हैं, उनका पैतृक घर घटौली है। ये दोनों यादव परिवार जो है, इसमें जो मिल्कीपुर के पूरब के यादव लोग हैं वो सेन परिवार से जुड़े हुए हैं, और मिल्कीपुर से जो रायबरेली वाली सड़क जाती है उसके जो पश्चिम के लोग रहने वाले हैं वो रामचंद्र यादव जी के साथ जुड़े हुए मतलब हैं। यादव भी बटे हैं? हाँ, यादव निश्चित रूप से वहाँ बटे हैं। अच्छा। और यादवों में इस बार विरोध भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो वर्तमान में अयोध्या के सांसद हैं जी जी और मिल्कीपुर से पूर्व में विधायक थे और उनके इस्तीफे के बाद सीट रिक्त हुई है, उनका जो व्यक्तिगत व्यवहार है, जी जी सर, हाँ, जो भी उनका व्यक्तिगत व्यवहार है वो हमको नहीं कहना चाहिए। उन यादवों के प्रति उनका व्यवहार जो है वो अवधेश प्रसाद, हाँ, वो उचित नहीं है। वो उनको वोट देने की एक मशीन मानते हैं कि इनको तो वोट देना है। इस बात को लेकर तो पर अखिलेश यादव ठीक कर देंगे को लेकर के जो युवा हैं यादव समाज के, हमने देखा है धरातल पर उनके अंदर नाराजगी है और उसका खामियाजा उनको भोगना पड़ेगा। वो ये समझते हैं कि ये तो जैसे मैंने कहता बंधुआ मजदूर है, इनको तो वोट देना है। तो ये बात जो उनके अंदर में घर कर गई है, और हमने देखा है उपेक्षा उन लोगों की, ऐसा नहीं है, हम भी वहीं रहते हैं। तो ये उनको नुकसान इसका उठाना पड़ेगा, निश्चित रूप से मान लीजिए कि नुकसान होगा इनका। वकील साहब बीच में, शुभ नाम सर आपका? सत्यप्रकाश मौर्य एडवोकेट। मौर्य जी, क्या लग रहा है आपका यहाँ का, जैसा भैया इन्हीं पॉइंट को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, यादव क्या आपको लगता है मिल्कीपुर में बटे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। एक साथ है। अच्छा। हाँ, कहीं कोई नहीं बटा है। हाँ। सेन परिवार कितना वहाँ के लिए आप हार जीत में कितना निर्णायक है? नहीं, अभी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको अपना परिवार माना है। जी जी जी। हाँ, आनंद सेन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उनको परिवार माना हुआ है। तो वो उनके अवधेश प्रसाद के साथ में हैं। हाँ, प्रचार भी कर रहे हैं। जी जी जी। पीडीए का फार्मूला कितना चलेगा? काफ़ी बढ़िया। हाँ, पीडीए का जो है फार्मूला अभी आप देख रहे हैं, जो हम इससे पहले ये बताइए कि पीडीए का फार्मूला आप कह रहे हो चल रहा है आपके यहाँ का, पीडीए आपके यहाँ सबसे अगर कम अंतर अगर रहा है चारों विधानसभाओं में तो आपके मिल्कीपुर का रहा है। वहीं पे पीडीए आपका नहीं चल पाया जाता, अन्य चारों विधानसभाओं में पीडीए ठीक रहा। जी, अब की बार चलेगा। अब की बार क्या ऐसा हो गया? नहीं, अब कुछ चेंज हुई है सारी चीजें। हाँ हाँ भैया, कुछ कहना चाह रहे ये कह रहे थे जो वकील साहब बता रहे हैं। इससे पहले जो है आनंद सेन जी थे, वो साथ में नहीं थे, अब की बार साथ में है। जहाँ तक आपने बताया आनंद सेन यादव का मामला, मैं ये कहना चाहता हूँ, आनंद सेन यादव की जितनी उपेक्षा समाजवादी पार्टी द्वारा की गई है, जी। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उनके घर के लोग, अब तो परिवार, उनका सगा भाई लोकसभा में प्रत्याशी रहा और 8 गाँव में हरनटिनगंज ब्लॉक में उनको जीत मिली। और उनकी जितनी उपेक्षा जो सांसद जी हैं, इनकी कार्यशैली द्वारा जितनी उपेक्षा की गई, जितने लोग मित्रसेन यादव के सपोर्टर रहे हैं, जितने लोग आनंद सेन यादव के सपोर्टर रहे हैं, उनको चुन चुन करके उनको प्रताड़ित किया गया है इनके द्वारा। अच्छा। इस बात को जो है कहीं अन्यथा मत लीजिए। मैं स्वयं इस मामले में हमारे पास पूरा अनुभव है और हम आपको दर्जनों नाम बता सकते हैं। जी सर, आप आइए क्षेत्र में, आप भी मिल्कीपुर क्षेत्र के भैया, कहना सही, आइए इधर आइए। हाँ भैया, अरे बोलने में कहाँ है शर्मा। हाँ भाई साहब, इनकी बात को आपको काउंटर कीजिए। नहीं, इनकी बात में क्या, पीडीए आगे थी और चल रही है। हाँ, आनंद सेन जी साथ में आ गए हैं उनके। पहले नहीं थे? नहीं, पहले नहीं थे। लोकसभा चुनाव में आनंद सेन साथ नहीं थे? लेकिन बारी बस वैसे थे, नहीं थे, साथ में नहीं थे। पूरे चुनाव में आनंद सेन दिखे हैं साथ में, लेकिन इस बार हैं। हाँ, क्योंकि अखिलेश यादव ने वहाँ से उनको डायरेक्शन। अरविंद सेन, मेरी बात सुनिए, अरविंद सेन यादव भी का भी रोल काफी मायने रखता है, क्या मानते हैं आप? देखो, वो बात अलग है। वो उनके भाई साहब उस समय चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, वो दूसरी बात थी। इस बार नहीं लड़ रहे हैं। अब साथ में है आनंद सेन, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। एक ज्वलंत घटना हुई है भदरशाह और रायपट्टी की, आपके मिल्कीपुर का क्षेत्र है। वहाँ पर स्थिति ये आ गई कि आपके अवधेश प्रसाद जी 5 दिन बाद गए, वो भी रात में गए 8 बजे गए। वहाँ पर लोग, हालांकि भगा दिया गया, मैं शब्द नहीं कहूँगा, हमको कहना भी नहीं चाहिए। अगला व्यक्ति कहीं बाहर रहा होगा, कहीं अब सांसद हैं, कहीं काम से बाहर हैं, जब सुनेगा
ज़्यादा काम नहीं से बाहर हैं तो एक फोन से भी फोन जी जी हाँ मैं स्थानीय रिपोर्टर भी हूँ, आपको बता दूं वकील साहब, और मिल्कीपुर की घटनाओं को सबसे बढ़िया हम छापने का भी प्रयास करते हैं। और लोकसभा चुनाव में मैंने सबसे पहले छापा था इस बात को कि फैजाबाद जिले का चुनाव जो है वो गड़बड़ होने जा रहा है या भाजपा हार जाएगी। जिले के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उन्होंने हमारे ऊपर टिप्पणी भी की, लेकिन जब नतीजा आया तो सब लोग उसको जान गए। अब आज भी वो खबर होगी, तमाम अखबारों में छपी थी। हम आपसे कहना चाहते हैं, जिस दिन घटना हुई सबसे पहले कवरेज करने वाला व्यक्ति मैं था स्थानीय रिपोर्टर में। जी 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 और जब मैं वहाँ से निकला, जैसे ही मैं वकील साहब जैसे मैं वहाँ से निकला, क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता भी नहीं था, मैं रोड पर जैसे आया उसी समय एट वंस वहाँ से सांसद जी की 5 गाड़ियों का काफिला क्रॉस किया। आप कह रहे बाहर दिल्ली बम्बई चले गए थे। अब बताइए इनकी बात का आप जवाब दीजिए सर। नहीं, अब हो सकता है उनको जानकारी रही हो या नहीं रही हो, वो बात की बात है। अब वहाँ तो मैं था नहीं। जी जी लेकिन आइए सर, आइए, अभी आइए ना। ये 4 तारीख की घटना है। और एक घटना आपको बता देते हैं, एक घटना और बता देते हैं सांसद जी की। अभी आप लोगों को याद होगा अमानीगंज में एक कांड हुआ था जिसमें पुलिस चौकी फूंकी गई थी, और सेम ऐसे ही घटना थी। उसमें एक बालिका की जो है वो ब्राह्मण बालिका थी, उसकी जो है एक गैर समाज के द्वारा युवक के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी दुष्कर्म करने के बाद। पूरे जिले में क्या पूरे अमानीगंज में तो कर्फ्यू लगा था। उसमें उस समय अवधेश प्रसाद जी मंत्री हुआ करते थे, कैबिनेट मंत्री थे। घटना के 7 दिन के बाद ये वहाँ गए हैं, और जब गए तो उस पर आपको याद होगा, आप भी पत्रकारिता करते हैं, 1 सप्ताह राष्ट्रीय चैनलों पर इनका लाइव डिबेट चलाया गया था। इन्होंने जो शब्द कहे थे कि पत्रकार से हम बात नहीं करते हैं। जब इनसे यही पूछा गया कि आप 7 दिन कहाँ थे, आप कैबिनेट मंत्री हैं, आप कह रहे हैं हमारे घर का मामला है, जी 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 तो ये जवाब नहीं दे पाए और वहाँ से भग लिए। तो इनकी ये कार्यशैली है, ये इनकी कार्यशैली है। केवल ये जो है अपने कृत्यों पर चुनाव नहीं जीतते हैं। इनको अखिलेश यादव के नाम पर वोट मिल जाए, इनको समाजवादी पार्टी के नाम पर वोट मिल जाए, यही इनका फार्मूला है। इनका क्षेत्र में कहीं कोई वर्क है नहीं। सुना है बनाने वाली बात अलग है। सुना है नौकरी बहुत बांटा है उन्होंने मिल्कीपुर क्षेत्र में। अगर 1 दर्जन नौकरी ये गिना दें, मैं इस बात का दावा करता हूँ, अच्छा अच्छा, तो मैं राजनीति करना क्या पत्रकारिता छोड़ दूंगा। 1 दर्जन नौकरी गिना दे जिनको दिया नौकरी यार, तो आदमी थोड़ी कोई दे देता है नौकरी। अपने सोहावल में नौकरी दिए होंगे, जब नौकरी देने का समय था। परिसीमन हो, देखिए ऐसा परिसीमन 2008 में हुआ है, उसके बाद उस क्षेत्र में इन्होंने नहीं दिया। नौकरी कहाँ से दे देंगे जब सारी नौकरियाँ जब कंपटीशन पर आ गई हैं, तो कहाँ से दे देंगे। जब पहले नौकरी मिलती थी इन लोगों की सिफारिश पर, तब दे रहे होंगे, लेकिन मिल्कीपुर में तो नौकरी नहीं मिली। देखिए मिल्कीपुर का चुनाव बहुत टेक्निकल है। वकील साहब का कहना है कि पीडीए चलेगा, और मैं कह रहा हूँ कि पीडीए सबसे कम अगर चला है तो मिल्कीपुर में चला है, क्योंकि जी आपकी बार बहुत तेज चलेगा, आपकी बार बहुत तेज चलेगा। चलिए भविष्य क्या होता है। आप सब लोगों को धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। चूँकि वोट अभी चूँकि चुनाव दूर है, समीकरण बदलता रहता है, बनता रहता है। अभी 2 घटनाएं रायपट्टी और भदरसा में हुई, उसने भी काफ़ी कुछ प्रभावित किया है। आगे बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बीजेपी के पत्ते खोलने के बाद ये पता लगेगा कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आप। ठीक।